हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडी, फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल, ऑपरेशनल लेवल। ये तीनों नाम से हम इस लेवल को जानते हैं। तो इसकी मीनिंग पे आते हैं पहले कि मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजर। इस ग्रुप के जो लेवल के मैनेजर होते हैं, जो सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर होते हैं, ये ग्रुप उन्हीं वर्क को कैरी ऑन करता है जो कि उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलता है टॉप और मिडिल लेवल के मैनेजर से। देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड, इनके पास जो अथॉरिटी होता है, जो पावर होता है, वो लिमिटेड होता है। The quality and quantity of output depend upon the efficiency of this level। जो प्रोडक्ट की या जो आउटपुट बनाई जाती है उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को, आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी को मैनेज करना, ये किसकी इफिशियंसी पे डिपेंड करता है? इस लेवल, सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एमंग द वर्कर। वर्कर में जो डिसिप्लिन को बनाए रखने का भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस लेवल पे जो होते हैं वो सुपरवाइजर होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, फोरमैन होंगे, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव और क्लर्क लेवल के जो मैनेजर होते हैं, जो पोस्ट होती है, वो सुपरवाइजरी लेवल में आती है। तो एक बार फिर से बता दें, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क एटसेट्रा। सो फंक्शन पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनके फंक्शन को पॉइंट वाइज देखा जाएगा। पहला फंक्शन इनका क्या है कि रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर। वर्कर की जो ग्रीवेंसेज होगी, जो कंप्लेन होगी, या उनको वर्क करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ये क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे टॉप और अपने के ऊपर जो मिडिल लेवल पे इनका मैनेजमेंट होगा। सो the supervisory level manager are directly linked with the subordinate, so they are the right person to understand the, इन्हें अच्छे से वर्कर को प्रॉब्लम को समझने में इन्हें आसानी होती है। सो दे पास द प्रॉब्लम टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो एक प्रकार का हेल्दी इन्वायरमेंट, गुड वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करना, ये भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह से एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया जाए। ओके, सो सुपरवाइजर दे क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट विच इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। एक इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना। थर्ड क्या है? लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर, सेफ्टी के वर्कर पे ध्यान देना है। तो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर वर्क इन्वायरमेंट ऑफ वर्कर, उनको सेफ और सिक्योर वर्क प्रोवाइड करना, वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, ये भी सुपरवाइजरी लेवल का वर्क होता है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द वर्कर, किसी भी वर्कर को जो रिक्रूट किया जाता है, उनकी जो स्टाफिंग का फंक्शन होता है, रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको अपॉइंट करना किस जॉब के लिए, इसमें वो मिडिल लेवल को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ओके, तो दिस लेवल मैनेजर गाइड एंड हेल्प द मिडिल लेवल मैनेजर व्हेन दे सेलेक्ट एंड अपॉइंट द एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेटिंग विथ वर्कर एंड वेलकमिंग ऑफ देयर सजेशन। जो भी वर्कर हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन देना, वेलकमिंग, उनका और ज़्यादा मोटिवेशन देना अगर वो कोई सजेशन देते हैं तो दिस लेवल मैनेजर इंकरेज द वर्कर टू टेक इनिशिएटिव, दे वेलकम देयर सजेशन एंड रिवार्ड देम फॉर गुड सजेशन। उनको गुड सजेशन के लिए रिवार्ड भी देना होता है और
उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट करने का भी काम इनका होता है। नेक्स्ट क्या है, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। जो क्वालिटी है आउटपुट की, उसको एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करने का काम भी इसी लेवल का होता है। सो द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर मेक श्योर द क्वालिटी स्टैंडर्ड आर मेंटेन बाय द वर्कर। ओके, जो भी वर्कर क्वालिटी जो आउटपुट देंगे वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर एंड डेवलपिंग द टीम स्पिरिट। मीन्स जो वर्कर हैं उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके मोरल को बूस्ट करना, मोरल उनका हाई रखना और उनके अंदर पॉजिटिवनेस डेवलप करना, पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करना, एंड वर्कर एंड डेवलपिंग द टीम, और टीम स्पिरिट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम की तरह काम करे। सो दे मोटिवेट एम्प्लॉय एंड बूस्ट देयर मोरल फॉर टीम स्पिरिट। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज मटेरियल। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज मीन्स आउटपुट में जो रॉ मटेरियल हो, जो भी रिसोर्स है, जो उसका कम से कम उसको वेस्ट किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी के साथ काम करना, मिनिमम से मिनिमम वेस्ट करना, उसको यूज सही तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, ये भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये हमने पढ़ा द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में ये जो थर्ड लेवल है हमने उसको क्लियर किया। तो इस तरह से लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, तो इसमें 3 लेवल पढ़ा आपने, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो ये टॉपिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का इस तरह से समाप्त हुआ। इसको आप अच्छे से नोट्स में प्रिपेयर करिएगा, बुक से देख के इसको सारा इसका प्रिपेयर करना है आपको, और अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।